कि लॉकडाउन लगाना अच्छी बात है, लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन लगाना अच्छी बात है, मगर जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया उस तरीके से सरकार कहीं न कहीं पूरी तरीके से विफल है। अगर लॉकडाउन उन्होंने लगाया था तो आज क्या जरूरत पड़ गई उनको जो है बस चलाने की, आज उनको क्या जरूरत पड़ गई जो है क्या नाम से ट्रेन चलाने के लिए। अगर यही काम उन्होंने पहले तय किया होता और गरीब प्रवासी मजदूर अगर अपने घर तक वो पहुंच गया होता तो आज देश की ये स्थिति ना हुई होती। तो छविनाथ जी, लेकिन जरूरत तो है ना, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से 4 चरण रहे लॉकडाउन के, अभी 5वें में कई सारी चीजें खोल दी गई, क्योंकि जिंदगी को पटरी पर लाना है तो उसके लिए थोड़ी तो रियायतें देनी होंगी ना। इस फैसले से क्या आप इस फैसले के समर्थन में नहीं है क्या कि चीजों को खोल दिया गया? वो अपने घर तक पहुंच जाते, उसके बाद अगर लॉकडाउन लगाते तब तो लॉकडाउन का पूरा उपयोग होता और लॉकडाउन सही तरीके से कामयाब हो जाता। आज लॉकडाउन लगने के बाद अभी लॉकडाउन ही चल रहा है, उसी बीच में आपने बस चला दी, उसी बीच चला दी, उसी जहाज चला दी। ये कहीं न कहीं जो है सरकार इससे विफल है। से आपने बात कही, पहले कह दिया गया लिया गया फैसला, अगर थोड़ा लेते तो शायद पढ़ते, कह रखे हैं कि देते, क्या मानना चाहिए? इस महामारी पूरा सहयोग से समाज के लोगों ने ले लिया, साथ हम लोग मगर सवाल था अगर ये सरकार जो अगर सरकारी रूप से अगर इसको जनता तक पहुंचाने का काम किए होते। आज आपको इस चीज को जानकारी है, आपका प्रदेश दूसरे स्थान या तीसरे स्थान पे है जो सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में जो है क्या नाम से कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। 9,000 का जो है ठीक है, इजाफा हो रहा है आंकड़ों में, यही कहना चाह रहे हैं आप, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने प्रतापगढ़ में कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, प्रवासियों के लिए कितनी सुविधाएं दी, और जो लोग कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि होम क्वारंटाइन होने को मजबूर हुए, उनको कितनी सुविधाएं आपने पहुंचाई? जितने भी क्वारंटाइन बने हुए हैं हम स्वयं अपने जिस विधानसभा से वहां के 3 क्वारंटाइन जगहों पे मैं जाके देखा जो स्थितियां वहां थी। अगर उनको कोई अव्यवस्था थी तो उनको व्यवस्था में हम लोगों ने ले जाने का काम किया, उनके तक पहुंचाने का काम किया। और मैं उनसे ये भी आग्रह करके आया कि अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो हम लोगों को आप याद करिएगा, हम लोग आपकी जरूर मदद करने का काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात यह है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कई सुविधाएं आपने दी और आगे भी आप तैयार हैं। अच्छा, ये आपसे समझना चाहेंगे सर, एक फैसला लिया गया कि ठीक है अब धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाना है, कई सारी चीजें खोल दी गई, लेकिन उसके बाद ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। रियायतें देने के बाद लोगों को लगा कि कोरोना खत्म हो गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब तक दवा नहीं बन होने का कोई बात ही नहीं है जी, और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। अगर इससे दूरी बना के हम लोग नहीं रहेंगे तो मैं अपने घर से निकले, मास्क लगा के निकले, बाजार में लोगों से दूरियां बना के रखें, दुकानों में सभी इस महामारी से बचने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है और सभी पूरा देश बच सकता है। तो पर यह कह दिया गया
कि चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इकट्ठे होकर इस महामारी से निपटना है, तो क्या इस तरह से देख पा रहे हैं आप, एक होकर निपट रहे हैं क्या इस समस्या से? देखिए, जहां पे भाजपा की नीति जनता के हित में है वहां तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, मगर जहां पे इस महामारी में अगर उनकी नीतियां हमें नहीं ये अच्छी लगी कि ये जो है प्रवासी मजदूर जो रास्ते में आ रहे हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिनके बच्चे बिलक रहे हैं भूख के मारा, ट्रेन में आपने देखा होगा जो ट्रेन 3 दिन में पहुंचनी चाहिए वो ट्रेन एक हफ्ते में पहुंच रही है, तो कहीं न कहीं सरकार इससे विफल रही है। बिल्कुल मानते हैं सर, जिस तरह से अगर चीजें गलत हो रही हैं तो उसका विरोध करना भी जरूरी है। अच्छा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे छविनाथ जी, आगे अब आपने किस तरह की अपनी रणनीति बनाई है कि आगे अपनी जनता के लिए आप कैसे सहयोग करेंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ ही रियायतें मिली हैं लेकिन समस्याएं तो अभी भी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि जो भी दूसरे प्रदेश से मजदूर आ रहा है जी, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे वो अपने गांव अपने पहुंच जा रहा है, अगर वो अपने घर में क्वारंटाइन है, अगर उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत महसूस होती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके घर पे जाके उसकी मदद करे और हमेशा मदद करने का प्रयास करता रहे। वाह सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस तरह से दूसरी चीज जो है, आपने देखा होगा भाजपा की सरकार है, किसी भी प्रवासी मजदूरों की न आर्थिक न शारीरिक किसी तरीके के मदद नहीं किया, मगर न मैं सत्ता में हूँ न सरकार में हूँ, उसके बाद भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं सर, अपनी जिम्मेदारी सबको निभानी चाहिए, पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे खास खबरों का।